हेलो गाइस, यू आर वाचिंग शॉर्ट वर्ड। आज हम समझेंगे इंडक्शन मोटर ऑफ सिंगल फेज। गाइस, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप मोटर्स को डिटेल्स में समझना चाहते हैं उसके लिए। लेट्स मूव ऑन। सो जब भी हम इंडक्शन मोटर की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है निकोला टेस्ला का, जिन्होंने 3 फेज इंडक्शन मोटर को इन्वेंट किया था। तो मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ। इससे पहले सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का आविष्कार हो चुका था, जिसको इन्वेंट किया था हंगेरियन इंजीनियर ने, ओटो ब्लेथी जिनका नाम था। ये तो बात हो गई हिस्ट्री की। अब जानते हैं इंडक्शन मोटर होता क्या है। इंडक्शन मोटर इज़ डिवाइस विच कन्वर्ट एनर्जी इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करता है विद द हेल्प ऑफ इंड्यूस करंट जनरेट बाय द कॉइल और वाइंडिंग। तो अगर आपको समझाना चाहूँ तो ये आपके सामने एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है। इसमें वाइंडिंग्स जो है, ये सारी वाइंडिंग्स है। इसमें जब करंट इंड्यूस होता है, जाता है, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इस मोटर को फोर्स जनरेट करवा के मूव करवाता है। दिस इज़ हाउ इट विल कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल। इस इंडक्शन मोटर है, इसके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है। द फर्स्ट वन इज़ द रोटर पार्ट। अब मैं आपको बता दूँ इसमें रोटर पार्ट कौन सा है। आप ये देख सकते हैं, दिस वन इज़ अ रोटर पार्ट। हाउ आई नो कि आप लोग सोच रहे कैसे ये रोटर पार्ट है। तो ये इसके अंदर कुछ इस तरीके से लगा होगा, इस तरीके से। ओके, सो नाउ द आउटर पार्ट जो है विच इज़ गोइंग टू रोटेट इज दिस। तो ये बाहर वाला जो पार्ट है ये रोटेट होने वाला है। इज अ रोटेशनल पार्ट जो कि रोटेट होता है, विच रोटेट्स विद द हेल्प ऑफ फोर्स जनरेट बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑफ स्टेटर। तो स्टेटर के मैग्नेटिक फोर्स से घूमने वाला जो पार्ट है इज कॉल्ड रोटर। सेकेंड आता है स्टेटर मेन पार्ट। दिस इज अ स्टेटर विच इज़ अ स्टेशनरी पार्ट। ये स्टेशनरी रहता है, हिलता नहीं है। एक्चुअल में इसमें वाइंडिंग्स होती है जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और वो इस रोटर को मूव करवाता है। दिस इज द वेवफॉर्म को आप देखोगे तो मैं आपको बता दूं, जो सिंगल फेस मोटर होती है उसकी जो पावर सप्लाई आती है उसकी वेवफॉर्म क्या होगी, सिंगल वेवफॉर्म होगी। मतलब सिंगल पावर सप्लाई होती है तो सिंगल वेवफॉर्म शो होती है। और वो वेवफॉर्म भी वेरी करेगा, उसका मैग्नीट्यूड वेरी करेगा और उसका डायरेक्शन वेरी करेगा। मतलब कि वो कांस्टेंट सप्लाई नहीं होती। जिससे होता ये है, वेवफॉर्म रोटेशनल मैग्नीट्यूड फील्ड जनरेट नहीं कर पाती है। रोटेशनल मैग्नीट्यूड फील्ड का मतलब है कि अगर ये घूमेगा, अगर ये इसमें वो फील्ड जनरेट हो रहा है तो वो रोटेशनल नहीं होगा। इट मीन्स कि ये इसको रोटेट नहीं करवा पाएगा किसी भी डायरेक्शन में, नाइदर इन क्लॉकवाइज और नॉर इन एंटी क्लॉक। तो ये दोनों में से किसी में भी नहीं करवा पाएगा, क्योंकि रोटेशनल फोर्स ही नहीं बन रहा है सिंगल फेज में। चलो, अब सिंगल फेज में रोटेशनल फेस नहीं बन रहा है तो ये घूमेगी कैसे। तो इन सभी क्वेश्चनों का जवाब जो है आगे है। ओके, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। इसको बताने से पहले ना आपको इसकी वर्किंग समझनी होगी। अगर ये पता करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो इसकी वर्किंग समझते हैं। ठीक है, यहाँ जो स्टेटर है इसमें 2 वाइंडिंग होती है बेसिकली। एक है ऑक्सिलरी, दूसरी है हमारी मेन वाइंडिंग। तो लेट मी शो यू वेयर इज ऑक्सिलरी एंड वेयर इज मेन वाइंडिंग। दिस इज एन ऑक्सिलरी विच इज द इनसाइड ऑफ द रोड स्टेटर, एंड द आउटसाइड ऑफ द स्टेटर वो क्या है, हमारा मेन वाइंडिंग। तो जब सिंगल फेस एसी करंट पास होता है मेन वाइंडिंग से, सिंगल फेस एसी करंट आया, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से सिंगल फेस एसी करंट आया और वो किस में गया, मेन वाइंडिंग में गया पहले। ठीक है, अब मेन वाइंडिंग में जाने के बाद हुआ क्या, 2 मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। 2 मैग्नेटिक फील्ड जो कि इक्वल होती है एंड अपोजिट होती है एक दूसरे के। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट होती है। एक फील्ड 40 डिग्रीज़ में है तो दूसरी -40 डिग्रीज़ में होगी, जिससे मोटर कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं घूम पाती है। और क्या होता है उसमें, जैसे ही सिंगल फेस करंट आता है वो क्या करता है, ऐसे बस करेगी, ये घूमेगी नहीं। आपको लगेगा कि बस इसमें करंट आ रहा है, इसमें फ्लो हो रहा है, बट वो घूमेगी नहीं, क्योंकि उसका वो एंगल जो है, फेस एंगल जैसा मैंने बताया, एक 40 डिग्रीज होगा तो एक -40 होगा। तो एक घूम रहा है इधर 40 पे, एक घूम रहा है -40 पे, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहा है, जिसकी वजह से ये घूम नहीं पा रहा है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये क्यों नहीं घूम पाता है। सो लेट्स मूव ऑन और जानते हैं कि ऐसा इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ये तभी ठीक हो सकता है जब या तो एक मैग्नेटिक फील्ड का फेस डिफरेंस ज़्यादा हो जाए, तो वो उसका फोर्स ज़्यादा होगा जिसकी वजह से घूम पाएगा।
ओके, तो ये पॉसिबल कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन है कैपेसिटर। कैपेसिटर चार्ज होता है और वो वोल्टेज भेजता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग में। अभी कैपेसिटर चार्ज हुआ और इस बार वोल्टेज किस में गया है, साथ में किस में गया है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग गया। ऑक्सिलरी वाइंडिंग और कैपेसिटर दोनों का ही काम है। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जैसे ही गया, उसने क्या किया, वो चार्ज हुआ और उसने ऑक्सिलरी वाइंडिंग को चार्ज किया और ऑक्सिलरी वाइंडिंग ने भी सेम दो फील्ड जनरेट करी। ऑफ कोर्स वाइंडिंग है तो वाइंडिंग वाला ही काम करेगा, उसने भी दो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी। बट इस वाली वाइंडिंग्स का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फेज डिफरेंस थोड़ा डिफरेंट होता है पहले वाले से, मतलब मेन वाइंडिंग से डिफरेंट होता है। तो वो डिफरेंट होने की वजह से होता क्या है कि जो एक मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके साथ ऐड ऑन हो जाती है। और अब दोनों के ऐड होने से फेज डिफरेंस पहले जैसा नहीं होता है, तो पहले जैसा नहीं रहता है। ऐड ऑन होने से एक फोर्स मिल गया दोनों को, तो टॉर्क जनरेट होता है जिससे कि रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो अब मतलब वो रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है। ठीक है, आप समझते हैं कि इसका डायरेक्शन कैसे जाएगा। मतलब चलो ये तो समझ गया कि अब ये घूमता है, तो डायरेक्शन कैसे समझेंगे लोग। डायरेक्शन को समझने के लिए ना रोटेशनल की एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक वाइज है या फिर क्लॉक वाइज है। मतलब लेफ्ट हैंड रूल अगर मैं बताऊँ तो लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि अगर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो फ्लो कर रहा है, वो फ्लो डायरेक्शन ऑफ करंट है इसमें फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। ओके, जो कि इंडेक्स फिंगर शो करता है डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर, और जो थंब होगा वो क्या होगा, हमारा फोर्स जनरेशन। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन भी समझ लेते हैं। अब ये समझ आ गया हमारा, क्लियर हो गया पूरा। अब इसके एप्लीकेशन भी समझ लेते हैं। ये मोटर चीप होती है, इजी होती है, कंस्ट्रक्ट करना बहुत आसान होता है इसे, तो ये रिलायबल होती है, जिसकी वजह से पंप्स में यूज़ होता है, वाटर पंप्स में यूज़ होता है, वैक्यूम क्लीनर में यूज़ होता है, वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है, एटसेट्रा। बहुत से एग्जाम्पल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। For further more informative videos, keep watching and subscribing this channel. Short word.